हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिंपल ट्यूटर क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे टॉपिक अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं और हर एक यूनिट को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं। ये जो हम यूनिट्स की बात कर रहे हैं, इसे हम डिवीजन के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, डिपार्टमेंट के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, ब्रांचेस के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, सेगमेंट्स के फॉर्म में दिखा सकते हैं एंड प्रोडक्ट लाइंस के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। हर डिपार्टमेंट को, हर डिवीजन को एक इंडिविजुअल कैरी कर रहा होता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी इंडिविजुअल की बनेगी उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए। और जो मैनेजर्स होंगे अलग अलग डिपार्टमेंट के, वो क्या इंश्योर करेंगे कि जो डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो उसे फुलफिल भी कर पा रहे हैं या नहीं। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर होगा। अब देखिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। देखिए, स्टेप बाय स्टेप रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कैसे हमारी फुलफिल होती है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स डिटरमाइन किए जाते हैं। अभी बात करी थी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की, वो यूनिट जिसके लिए वो पर्टिकुलर मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होगा और हर यूनिट को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर संभालेगा। सेकंड पॉइंट क्या, सेकंड स्टेप क्या होगा, द बजट और टारगेट ऑफ ईच रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर आर सेट इन। हर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का बजट और उन्होंने क्या टारगेट अचीव करना है ये पहले से ही सेट कर दिया जाएगा और कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट स्टेज क्या होगा, एक्चुअल रिजल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का रिकॉर्ड किया जाएगा और कम्युनिकेट किया जाएगा कंसर्न एग्जीक्यूटिव को। और उसके बाद जो वेरिएंस होगा किसमें, एक्चुअल में और टारगेट में, वो टॉप मैनेजमेंट को पहुंचा दिया जाएगा। और लास्ट में क्या होगा, हमने वेरिएंस मेजर कर लिया, नेसेसरी करेक्टिव मेजर्स जो भी लेने पड़े वो नेसेसरी करेक्टिव मेजर्स लिए जाएंगे और उन्हें कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स की। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स किस लिए बनाए जाते हैं और कितनी तरह के होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स क्या हुआ, हमने पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया था ना, स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड किया था। उन यूनिट्स को हम क्या बोलेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। उसे हम सेगमेंट भी बोल सकते हैं, डिपार्टमेंट बोल सकते हैं, डिवीजन बोल सकते हैं। जनरली रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर एक डिवाइस होते हैं इसके लिए हर डिवीजन की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। और वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं परफॉर्मेंस मेजरमेंट में, देखिए मैं पॉइंट वाइज बताती हूँ आपको। टू डिटरमाइन द कंट्रीब्यूशन दैट अ डिवीजन एज अ सब यूनिट मेक टू द टोटल ऑर्गेनाइजेशन। एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट, टू मोटिवेट द डिविजनल मैनेजर टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो टारगेट उन्हें दिया गया है, क्या मैनेजर उन्हें अचीव भी कर पा रहे हैं या नहीं, उन्हें मोटिवेट करने के लिए। टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर इवेल्युएटिंग द क्वालिटी ऑफ द डिविजनल मैनेजर परफॉर्मेंस। अगर किसी मैनेजर की क्वालिटी को क्या करना है, मेजर करना है, तो वहां भी हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स बनाएंगे और उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। अब आएंगे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो है टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स को हम मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कॉस्ट और एक्सपेंस सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉस्ट और एक्सपेंस सेंटर की। अब जो कॉस्ट और एक्सपेंस सेंटर होगा उसमें जो मैनेजर होगा वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कॉस्ट के लिए। कॉस्ट सेंटर का मैनेजर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कॉस्ट, और कौन सी, कंट्रोलेबल कॉस्ट के लिए। पर वो रिवेन्यू, प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। और कॉस्ट सेंटर की बात करें, कॉस्ट सेंटर
वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर होता है जहां पर इनपुट ऑफ मटेरियल इन क्वांटिटी एंड लेबर इन आवर्स आर मेजर्ड इन मॉनेटरी वैल्यू, जहां पर हम मटेरियल और लेबर को किस चीज में दिखाएंगे, मॉनेटरी वैल्यू की, कितने की हमने मटेरियल यूज किया, कितनी हमने लेबर कंज्यूम की, और टोटल ऑफ वेरियस इनपुट्स को हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट। तो मैं दोबारा ऑनलाइन में डिफाइन करती हूँ। जो हमारा कॉस्ट सेंटर होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कॉस्ट के लिए, ना तो रिवेन्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ना प्रॉफिट के लिए, ना इन्वेस्टमेंट के लिए। और जो मैनेजर होगा कॉस्ट सेंटर का, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, कॉस्ट को कंट्रोल करना, और जितनी इनपुट्स हम लगाएंगे उसे हम क्या नाम देंगे, कॉस्ट का। अब बात करते हैं सेकंड सेंटर, रिवेन्यू सेंटर के बारे में। रिवेन्यू सेंटर में मैनेजर किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, रिवेन्यू के लिए। और यहाँ पर मैनेजर जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो फाइनेंशियल आउटपुट की बात करें तो गुड्स प्रोड्यूस्ड और सर्विसेज रेंडर्ड, ठीक है। द टोटल ऑफ आउटपुट को क्या बोलेंगे हम, रिवेन्यू, मतलब जितनी हमने आउटपुट निकाल कर दी उससे हमें क्या आया, रिवेन्यू। और मैनेजर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, रिवेन्यू के लिए। सिर्फ एक तरह के खर्चे के लिए और रिस्पॉन्सिबल होगा मैनेजर, और वो होंगे सेलिंग एक्सपेंसेस। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट सेंटर। प्रॉफिट सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज के लिए होगी, दोनों के लिए, एक्सपेंसेस के लिए भी और रिवेन्यू। प्रॉफिट क्या होता है, एक्सेस ऑफ रिवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस, कि रिवेन्यू कितना ज्यादा है हमारे खर्चों से। इनपुट को हम क्या बोला, कॉस्ट, और आउटपुट को रिवेन्यू। डिफरेंस बिटवीन द रिवेन्यू अर्न्ड एंड कॉस्ट इनकर्ड विल बी प्रॉफिट। तो मैनेजर जो होगा प्रॉफिट सेंटर का, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, रिवेन्यू, कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑफ द सेंटर। आई होप क्लियर होगा ये पॉइंट। अब हम बढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट सेंटर पर। इन्वेस्टमेंट सेंटर के अंदर जो हमारा मैनेजर होगा वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होगा, डिवीजन के प्रॉफिट एंड इन्वेस्टेड कैपिटल को यूज करने को लेकर, कि कैपिटल अच्छे से यूज भी की गई है या नहीं, जो एसेट्स, जो पैसा है वो अच्छे से इन्वेस्ट किया जा रहा है या नहीं। उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए हम सिंपली रिटर्न कैलकुलेट करते हैं कि कितनी कैपिटल लगाई थी और उस पर कितना रिटर्न आया। तो ये थे हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की। आई होप आप लोगों को पहले ही क्लियर होगा। सबसे पहले डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग, किसी एक के पास डिसीजन मेकिंग नहीं रहती, यूनिट्स डिवाइड हो जाती हैं, तो अपनी यूनिट के डिसीजन लेने का राइट पर्टिकुलर मैनेजर के पास होता है। जनरली सिस्टम बेटर सिस्टम हो जाता है कंट्रोल का, क्यों, टारगेट फिक्स हो जाते हैं, एक्चुअल को टारगेट से कंपेयर किया जाता है, वेरिएंसेस को कंट्रोल किया जाता है, कंपैरिजन कर सकते हैं परफॉर्मेंस का बिटवीन द डिवीजन और उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का खुद से भी। प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, कहाँ एक्स्ट्रा खर्चे हो रहे हैं, कहाँ कंट्रोल करने हैं, क्या आगे डिसीजन लेने हैं। ओवरऑल पूरी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, और सबसे बड़ी बात, बजटरी कंट्रोल सिस्टम को मेंटेन करने में रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग हेल्प करता है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।